बिहार की राजधानी पटना में अवैध जमीन अतिक्रमण करने वाले जमीन माफियाओं का आतंक इन दिनों लगातार बढ़ता ही जा रहा है और वो वैसी ज़मीन को हथिया रहे हैं जो एक निजी संपत्ति है, जो सोसाइटी के लोगों के लिए घूमने खेलने के लिए, पार्किंग के लिए जो ज़मीन है उस पर वो अपना हक जता रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये अवैध हक जो है वो जो वहाँ रह रहे आसपास के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, उनके लिए परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। जी हाँ, ये तस्वीर है बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्रा सोसाइटी की, जहां सोसाइटी के ज़मीन पर जबरन दावा किया जा रहा है। सोसाइटी के पार्कों को अतिक्रमण किया जा चुका है और सोसाइटी जब अपने कार्य में ज़मीन और हल्दीराम के पार्क का उपयोग करने गई तो मैनपुरा और कुर्जी के लोगों ने दावेदारी कर दी और वहां तोड़ फोड़ की। आपको मालूम हो कि 1954 से 1956 के बीच सरकार ने किसानों से अधिग्रहण कर सोसाइटी को ज़मीन आवंटित किया था। सोसाइटी ने अधिग्रहित ज़मीन का पैसा सरकार को दे दिया। सोसाइटी की ये निजी संपत्ति है और नगर निगम की बुरी नज़र इस सोसाइटी पर बरसों से है। करोड़ों की संपत्ति पर नज़र नगर निगम के साथ साथ बाहरी लोगों की भी है। सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार स्थानीय थाने, एसपी, आईजी, डीएम सभी जगह शिकायत करते करते थक गए हैं, मगर किसी का जो सहयोग है वो प्राप्त नहीं होता है। पाटलिपुत्रा थाना इलाके में स्थित पाटलिपुत्रा सोसाइटी की यह पार्क संख्या 115 को सोसाइटी की अनुमति से वाहनों को खड़ी करने के लिए एक एजेंसी काम कर रही थी। इसी बीच आसपास के कुछ असामाजिक तत्व वहां पहुंच गए और मजदूरों के साथ मारपीट करने के साथ ही तोड़फोड़ करने लगे। इससे वहां पर अफरा तफरी जो है वो पूरी तरह से मच गए। असामाजिक तत्वों का यह दावा है कि करोड़ों की 25 कट्ठे की ज़मीन उनकी है। जैसे ही मारपीट की सूचना मिली, सोसाइटी के पदाधिकारी और पुलिस मामले पर पहुंचे, तब जाकर मामला शांत हुआ और इसको लेकर पाटलिपुत्रा कोऑपरेटिव हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सोसाइटी के सचिव की ओर से थाने में लिखित शिकायत कर दी गई। सुनिए, पहले आप हमसे कहना क्या चाह रहे हैं और इनसे कहना क्या चाह रहे हैं सर, वो हम बता दें। सुन लीजिए, हम बता दें कि गजट नहीं हुआ है, वो मेरा प्लॉट है। अच्छा, ठीक है, गजट नहीं हुआ है। अगर गजट हुआ है तो एक्वायर जो हुआ है ना, हमको उसको लिस्ट में हमको दिखा दीजिए। 3 बार हम आपको जवाब दिए हैं। आप सबको मत दिखाइए, इसको मैं देखूंगा, अपने वकील से एग्जामिन करवाऊंगा और मैं इंस्पेक्टर को बुलाऊंगा, सब कागज मंगवाइए। बिहार सरकार नहीं, सुनिए, मैं मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए दादा, मेरी बात सुनिए, हम बात कर रहे हैं। देखिए, मैं सेक्रेटरी हूँ, मेरा काम है इस पूरी कॉलोनी के जितने प्लॉट हैं और पार्क हैं उनको उनकी रक्षा करना। दूसरी बात, उनके जितने बाशिंदे हैं उनकी रक्षा करना। ठीक, अगर आप भी इसके ओनर होते तो हम आपकी भी वैसी प्रोटेक्शन करते, आप मेरे पास आते। लेकिन अब मेरा कहना है कि पार्क किसी की निजी नहीं होती, पार्क होती है पब्लिक लैंड, जहाँ फूल पत्तियां लगाई जाती है। इसी के लिए ये 54 में कॉलोनी स्थापित हुई थी जब मेरे दादा एसपी थे, और तब से ये कॉलोनी की ये पार्क ऐसी खाली पड़ी है क्योंकि हम डेवलप नहीं कर पाए, हमारे पास उतना पैसा नहीं था, लेकिन प्लॉटों में घर बन गए। तो इसका भी एक नंबर है। अब रह गई बात कि मैंने जो चार्ज लिया है जब से पिछले 8 महीने से, तो हमारे पास डायरेक्शन आया है कि सारे इंक्रोचमेंट को हटाया जाए और ये निर्णय हुआ है सोसाइटी का, और सारे पार्कों को घेराबंदी किया जाए और उसके बाद उन्हें फूल पत्तियां लगाई जाए, और ना हो सके तो वहाँ से कुछ पैसा अर्जन करके उसी से घेरवा दिया जाए। तो उस प्रयोजन से इन्होंने आवेदन दिया और इनको कहा गया, इनको सिर्फ इतनी ज़रूरत थी कि ऑलरेडी इनके प्रसाद साहब रिटायर्ड IAS हैं, इनके यहाँ गाड़ी रखते हैं। इनको था कि सर हम यहाँ गाड़ी लगाना चाहते हैं, कच्ची मिट्टी तो वो धंसेगा, इसलिए हमको थोड़ा सा इसको ईंटा डाल के बालू डाल देना। उसकी बाकायदा इनके साथ लीगल एग्रीमेंट करके इनको दिया गया। लेकिन अब यह सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आज़ादी के बाद प्रथम बने इस प्रतिष्ठित पाटलिपुत्र सोसाइटी को क्या मृतप्राय कर ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार जो पाटलिपुत्रा कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें लोगों, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनकी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। कभी अवैध अतिक्रमण तो कभी किसी तरह की जो नगर निगम की जो दादागिरी वो देखने को मिलती है। पार्कों में नगर निगम द्वारा कचरे डाल दिए जाते हैं, तो वही जो निर्माण कार्य एजेंसी हैं जो बिहार में नल जल योजनाएं और तमाम जो योजनाएं हैं जिसका निर्माण जो एजेंसियां कर रही हैं, उन एजेंसियों की जो दादागिरी है, उनके जो रॉ मटेरियल हैं वो पार्कों में रख दिए जाते हैं, जिससे जो स्थानीय लोग हैं उनको टहलने में या फिर बच्चों को खेलने में काफ़ी परेशानियां होती हैं। लेकिन जो वरीय अधिकारी हैं, जो पटना के वरीय अधिकारी यानी कि पटना के डीएम है, पटना के एसएसपी हैं, वो उनसे शिकायत कर जो सोसाइटी के पदाधिकारी हैं वो पूरी तरह से थक गए हैं, लेकिन सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है।
तो आखिर ये अब सवाल ये उठ रहा है कि जो सोसाइटी के लोग हैं उनकी परेशानियां कब तक बनी रहेंगी, क्या उसका निदान निकलेगा, या फिर इसी तरह से उन लोगों के साथ लगातार मारपीट होगी और वो थाने और वरीय अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते थक जाएंगे, उनके जूते घिस जाएंगे क्या। सहयोगी विकास के साथ विशाल भारद्वाज, एसडी न्यूज़ पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।